नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि एचएसएससी ने आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। जैसे कि आपको पता है प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया रिजल्ट ये अपडेट करते रहते हैं, तो मैं हमेशा आपको इन रिजल्ट से अवगत कराता रहता हूं। तो आइए आज जानते हैं आज किस चीज़ का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले ये देखिए, हम एचएसएससी के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम एचएसएससी की मेन ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट्स का जो कॉलम है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए रिवाइज किया गया रिजल्ट है ये। और इसमें सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स जो एसआई के थे उनके लिए है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेल कैंडिडेट थे उनका एसआई का रिजल्ट है, ये भी आप देख रहे होंगे। इसके साथ में और भी जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों रिजल्ट्स आपके सामने मैंने ओपन कर लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट्स के रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो रिवाइज्ड रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है सब इंस्पेक्टर का मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये इसका एडवर्टाइज नंबर 3/2021 था और कैटेगरी नंबर 1। तो इसमें मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टोटल पोस्ट थी वो 400 पोस्टें थी और इनमें जर्नल के कैंडिडेट्स को 144 पोस्टों पे सेलेक्ट किया गया है। और उन्होंने इसकी मेरिट लिस्ट जो बनाई है वो है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 66.4। इसके लिए जर्नल के जो कैंडिडेट हैं उनको वेटिंग में रखा गया है, उनके लिए है 65.8। और इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं एससी के कैंडिडेट्स के लिए 72 पोस्टें थी। एससी के कैंडिडेट्स थे उनके लिए 72 पोस्टें हैं और उनका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट 60.2। और एससी के कैंडिडेटों को वेटिंग में रखा गया है वो है 60.2। बीसीए के कैंडिडेट्स के लिए 56 पोस्टें थी, इनमें उनकी मेरिट जो बनी है 63.4 और बीसीए की वेटिंग लिस्ट भी 63.4। इसी प्रकार बीसीबी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 32 पोस्टें थी और जो वेटिंग लिस्ट और दोनों मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट दोनों सेम है, इनकी भी 65 पे है। और ईडब्ल्यूएस की 40 पोस्टों पे 65.8। ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट है वो आप देख पा रहे होंगे 65.2। ईएसएम जर्नल की 28 पोस्टें थी, इसमें जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट है वो 35.2 और ईएसएम में जो आते हैं उनकी है 58.4। इसी प्रकार ईएसएम जर्नल की वेटिंग है 58.4। ईएसएम एससी में जो कैंडिडेट है उनकी 8 पोस्टें थी, मेरिट लिस्ट है वो 50.40। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे सभी पोस्ट के बारे में ब्रीफ में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपका रिटर्न जो एग्ज़ाम था वो 80 नंबर का था और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो 10 नंबर का था। एडिशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स थे वो 10 नंबर के थे। तो दोस्तों इसके साथ मैं अभी एक बार दूसरा जो रिज़ल्ट है वो और दिखा देता हूँ आपको, उसमें किस प्रकार से किया गया है। यह है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें कैटेगरी नंबर चेंज है 2। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके लिए जो पोस्टें थी 65 पोस्टें थी और जर्नल के जो कैंडिडेट्स थे उनको 24 पोस्टें मिली हैं और उनमें उनकी मेरिट है 66.6। इसी प्रकार जर्नल की वेटिंग लिस्ट है 65 और एससी के 12 पोस्टें थी जिसपे उनकी मेरिट लिस्ट बनी हुई है 60.2 और एससी की वेटिंग लिस्ट है वो है 59.4। इसी प्रकार बीसीए की 9 पोस्टों में मेरिट लिस्ट बनी है 64.2 और बीसीए की वेटिंग लिस्ट है 63.2। बीसीबी की 5 पोस्टों के लिए 65 और यहाँ पे बीसीबी की वेटिंग भी 65 और ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टों में 66.6 और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की वेटिंग है 65.8। ईएसएम जर्नल की 5 पोस्टों में डिजेबल्ड कैंडिडेट है उनके 18.4 एंड डीईएसएम है वो उनके 54.4। ईएसएम जर्नल की वेटिंग है वो 50.6 है। ईएसएम एससी में 1 पोस्ट थी उसके लिए 37.60।
इसी प्रकार से ESM SC की जो वेटिंग लिस्ट है वो है 31.2। ESM BC A में जो है एक पोस्ट थी उसमें 53.4 और इसकी वेटिंग लिस्ट है वो 43.2। इसी प्रकार से ESM BC B में दो पोस्टें थी 35.4 है और ESM BC B की वेटिंग लिस्ट है वो 53.6 है। तो दोस्तों ये सभी मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे ये आपके लिए है। कैंडिडेट्स बियरिंग अबाउ रोल नंबर आर नाउ सेलेक्टेड इन अबाउ मेंशन्ड कैटेगरीज एंड आउटस्टेड फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट। इन बच्चों को अब की बार रिवाइज किया गया है, इन बच्चों को इस रिजल्ट में बाहर कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आप देख पा रहे होंगे रिटन एग्जाम है वो 80 नंबर का था, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो 10 का, एडिशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स 10 के। तो मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ कि जो भी बच्चे का अभी सिलेक्शन हुआ है वो अभी 3 मार्च को पुलिस लाइन अपोजिट सेक्टर 25 पंचकुला में रिपोर्ट करना है उनको, और वहाँ पे वो 9 बजे ठीक 9 बजे पहुँच जाए सुबह, और वहाँ पे उनका बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट इन एडवांस।